ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बादशाह और रुकैया बेगम के लिए आमेर की ओर से ये भेंट स्वीकार करें। ये केसर भी चखा जाए। चक्कर देखो ये रुकैया बेगम के लिए माकूल है या नहीं। मानसी, प्रणाम बाबू साहब। तुम्हें कुशल देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमें तो कुशल रहना ही पड़ेगा बाबू साहब, तभी तो हम जोधा बुआ को यहाँ कुशलता से रख पाएंगे। सुनिए, आप जिन्हें अंदर लेके गए वो भाभी जान के भाईजान है ना? हाँ, ये वही तीनों थे जिन्हें जान पर खेलकर हमने कैद किया था और तुम्हारे भाईजान ने छोड़ने को कहा था। ये लीजिए, आबे जमजम पी लीजिए। ये अशर्फियां गरीबों में तकसीम कर दी जाएं। ओ, आदम खान लौट आया है जश्न के लिए। हाँ, मथुरा की बगावत को दबाने के बाद में अब इनके तेवर और बदल जाएंगे। जो भी हो, मगर सिपाही कमाल का है आदम खान, और बद दिमाग भी। हुजूर, कोई परेशानी? तुम लोग आगे चलो, हम मम्मी जान से मिलके आते हैं। ये लो, तुम भी लो। लो लो, तुम भी लो और दुआएं करो मुगल सल्तनत के आने वाले वारिस के लिए। आदाब वजीर आलिया। जनाब आदम खान साहब मथुरा की बगावत को रौंद कर वापस लौट आए हैं। उन्हें फतेह हासिल हुई है। कहाँ है आदम खान? हाथ हो गई अम्मी जान, हाथ हो गई। वो कौड़ी की बांदी अब तक जिंदा है। आपने कहा था कि आप इस मसले को कुचल देंगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रेशम, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ।
वो क्या है, हमारे काबिल बेटे ना दुनिया के बारे में जानते और ना ही दुनियादारी के बारे में। हमारे नादान से बेटे ये नहीं जानते हैं कि कहां पर अपने बाजू खोलने हैं और किस जगह अपनी जुबान बंद रखनी है। इसीलिए हम उनसे अकेले में कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे रेशम। इसीलिए तुम कहिए। आप हमेशा हमें खामोश करना चाहती हैं, क्योंकि आप जब भी मुंह खोलते हैं आदम, आप मौत के थोड़ा और करीब चले जाते हैं। अल्लाह के वास्ते आप इस मामले में खामोश रहें आदम। आपने हमसे सवाल किया है तो हम जवाब दे देते हैं। मोतीबाई की जुबान के साथ साथ उनकी सांसें बंद करवाने की कोशिश की थी हमने, लेकिन जलाल ने ऐन वक्त पर अपना फैसला बदल दिया और मोतीबाई की सजा माफ कर दी। खैर, जो हुआ सो हुआ। रात की बात यह है कि मोतीबाई अब इस मामले में अपनी जुबान नहीं खोलेगी और आप भी इस मामले को भूल जाएं तो आपके लिए और हम सब के लिए बेहतर होगा आदम। इसीलिए आप जाएं और जश्न के मजे लें। जान, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका शिकंजा जलाल पर बहुत कमजोर होता जा रहा है? आप हमारी छोड़िए और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। हमारा मुस्तकबिल रोशन है अम्मी जान। हम अभी मथुरा की बगावत को कुचल के आए। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, तो हम आपको जानकारी दे देते हैं। आज का ये जश्न आपके इस्तकबाल के लिए नहीं है। रुकैया को मरियम उल ज़मानी का ओहदा मिलने वाला है, उस खुशी में ये दावत है, समझे? मुलाहिजा, होशियार, जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। मलिकाए खास, मलिकाए हिंद, ज़ीनते हरम, मलिका रुकैया सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। होशियार, शहंशाह हिंद, ताज एक सल्तनते मुगलिया, आलम पनाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। वजीर आलिया, अब जानती हैं आदम खान साहब इस वक्त कहाँ हैं? मैंने उनसे जश्न में आने के लिए कहा था, आ रहे होंगे। वो नशे में हैं, अपने आराम गांव में चीख रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ मथुरा की बगावत को कुचलने का? आदम, ये क्या कर रहे हैं आप? हमने कहा था आपसे कि शराफत से चलिए जलाल की दावत पे, यहाँ पर नशा कर। जलाल जलाल जलाल, जब देखो आप जलाल जलाल करती है। तो जलाल की दावत, जलाल की आदत, जलाल का हुक्म, जलाल की चाहत, हमारी कोई कीमत, कोई औकात है आपकी नजरों में? जब देखो हम अपनी जान हथेली पर रखकर
जलाल के लिए जंग लड़ते हैं इस उम्मीद में एक दिन हमारा मुकद्दर जाग जाए, लेकिन हमारे मुकद्दर पर फरिश्तों ने सिर्फ गुलामी लिखी है, गुलामी। जंग से लौटने पर हमारा कोई इस्तकबाल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी प्यारी सी अम्मी जान को जलाल के होने वाले वारिस की दावत की फिक्र है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि इस खबर से हमारे सपने चूर चूर हो गए। हमने हमेशा सोचा, दुआ मांगी कि जलाल के साथ कुछ बुरा हो, ताकि आगरा का तख्त हमें मिल जाए। लेकिन अब ये हक उसके वारिस का हो गया है। आज तक हमने जलाल की गुलामी की है अम्मी जान, लेकिन अब उसके वारिस की भी करेंगे। क्या बदला हमारी किस्मत में अम्मी जान, क्या बदला जानती है? जब हम आपको जलाल की तरफदारी करते हुए देखते हैं ना, हम समझते थे कि हमारी अम्मी जान ये सब कर रही है क्योंकि वो हमारे कल का रास्ता साफ कर रही है, लेकिन नहीं, हमारी अम्मी जान हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। लगता है उस जलाल को दूध पिलाते पिलाते आप अपना खून का रिश्ता भूल गई है अम्मी जान। आज मुगलिया सल्तनत के लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक और आदम खान ने मथुरा की बगावत को खत्म किया है, और दूसरी ओर बेगम खास रुकैया मुगलिया सल्तनत को उसका वारिस देने वाली। इस दावत में शिरकत करने के लिए हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके तोहफों को हम दिल से कबूल करेंगे, फिर चाहे वो कितने ही बड़े या कितने ही छोटे क्यों ना हो। हमारे लिए हर तोहफा बेहद खास है। जश्न दावत का आगाज किया जाए। इस वक्त सल्तनत में हमसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं है जलाल। मक्का शरीफ से खास मंगवाई गई कुरान शरीफ तुम्हारे लिए। भाभी जान, इस रस्म में ये सारी चीजें आपकी गोद में इस नियत और दुआ से रखी जा रही है कि इसी तरह हमेशा आपकी गोद भरी रहे। बादशाह और रुकैया बेगम को हमारा प्रणाम।
आमिर की ओर से ये भेंट स्वीकार करें। ये हमारे बापू साहब और आमिर की तरफ से आपको भेंट है रुकैया बेगम। इसमें केसर है जो खास तौर से कश्मीर से मंगवाया गया है। इसे दूध में मिलाकर पीने से आने वाला बच्चा हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी होता है। उम्मीद है आप हमारी ये भेंट स्वीकार करेंगी। जब मौका है तो उम्मीद का दामन क्यों थामना जोधा बेगम। हम चाहते हैं आप खुद अपने हाथों से रुकैया बेगम को ये केसर दूध में मिलाकर पिलाएं। बेगम जोधा, दूध पेश है। शहंशाह की फरमाइश पूरी कीजिए। ठहरिए बेगम जोधा। हम सबको बताना चाहते हैं कि ये तोहफा जोधा बेगम ने हमारे वली अहद मुगलिया सल्तनत के होने वाले वारिस को दिया है। यह तोहफा कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन इसके पीछे के जज्बात बहुत बड़े हैं। हम चाहते हैं कि जोधा बेगम सबके सामने इस चम्मच से ये केसर दूध में मिलाकर हमारी रुकैया बेगम को पिलाएं। हमारे होने वाले वारिस के लिए इससे बड़ा, इससे नायाब और इससे खूबसूरत तोहफा कुछ नहीं हो सकता। अभी तो हम मरियम जमानी बने भी नहीं और जोधा बांदी बनकर हमारी खिदमत कर रही है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे लिए। थोड़ा और पीछे रुकैया बेगम। ये होने वाले वारिस की सेहत के लिए अच्छा है। जश्न शुरू किया जाए। क्या हुआ रहीम? हमें नाचना है, हमसे हो नहीं रहा। रुक क्यों गए? क्लास शुरू करो। ये दिन मुबारक है, ये वक्त मुबारक है, ये सब कुछ नेमत है, ये सब कुछ रहमत है। ये दिन मुबारक है, ये वक्त मुबारक है, ये सब कुछ नेमत है, ये सब कुछ रहमत है। आँख का रेशा रेशा खुश है, खुदा खुदा सुभान अल्लाह। दिल का गोशा गोशा खुश है, खुदा खुदा। आँख का
बशमले खुदा खुदा, बशमले